हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं कि बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो किया हुआ है ऑलरेडी और आज मैं उसका सेकंड पार्ट करने जा रहा हूं। और अब हम जो भी चीजें व्यक्ति को दुख पहुंचाती हैं, अंदर से तोड़ने का काम करती है, उस पर हम बात करेंगे इस सीरीज में। जब भी मुझे दिखेगी समाज में से निकल कर आएगी कोई बात और उसका सॉल्यूशन बताएंगे। असल में कल मेरे पास एक व्हाट्सएप पर स्टेटस आया जिसमें एक संत महात्मा थे जिनके इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, यूट्यूब पर कई सारे फॉलोअर्स हैं। वो प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने कहा कि जीवन में लोगों की कमियां और खामियां को इग्नोर करना चाहिए। मतलब जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं, दोस्त हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, उनकी कमियों को और उनकी खामियों को इग्नोर करो तो आप रिश्तों को बचा पाओगे। लेकिन मेरा मानना है कि वो दावा करते हैं कि वो बहुत बड़े धार्मिक हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं और उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़े हुए। मैं बताना चाहूंगा कि ये बात तो सही है कि जीवन में अगर आपको रिश्ते बचाने हैं तो लोगों की कमियां और खामियां दोनों को इग्नोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कमियां और खामियां दोनों को इग्नोर करना शुरू कर दिया तो आप वहां से हो जाएंगे टूटना शुरू अंदर से। क्योंकि लोगों के अंदर कमियां क्या है वास्तविकता में? लोगों के अंदर कमियां है कि लोग बहुत अहंकारी हैं। लोगों के अंदर कमियां है कि लोग अज्ञानी है। लोगों के अंदर कमियां है कि लोग गलत बात को सही करने पर तुले हुए हैं। लोगों के अंदर कमियां है कि लोग आपको डिमोटिवेट करने पर तुले हुए हैं। लोगों के अंदर कमियां है कि लोग आपकी टांग खिंचाई करने पर तुले हुए हैं। लोगों के अंदर कमियां है कि लोग आपसे इतना जेलस है कि लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। लोगों के अंदर कमियां है कि लोग मन में कुछ और है और लोग बाहर मुंह पर कुछ और बने फिर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, अगर हम इनको इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो ये बात कहीं से भी कहीं तक धार्मिक हो सकती है क्या? नहीं। धर्म सिर्फ इतना है कि जीवन में जब भी आपको कोई गलत चीज दिखे आप उसको स्पष्ट तरीके से सही बात उसके सामने रखें। किसी भी कमी और किसी खामी को इग्नोर तो किया जा सकता है, लेकिन उस कमी और खामी को बताना बहुत जरूरी है लोगों। क्योंकि इग्नोर करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। इग्नोर करने का मतलब ये होता है कि आप उसकी बात का बुरा ना मानो, आप उसकी बात को दिल पर मत लो, लेकिन उसकी जो बात है, उसकी जो कमी है, उसकी जो खामी है, आपको उसके सामने प्रकट करना पड़ेगा। यही धर्म है। और यही है कि आप जब उसके सामने उसके बारे में जब उसकी वास्तविकता प्रकट करोगे तो ही वो सुधार करने के उसके अंदर चांसेस बन सकते हैं। अगर आप प्रॉपर इग्नोर कर दोगे तो आप रिश्ते बचा सकते हो, लेकिन सामने वाले को आप मरवा दोगे। तो जीवन में रिश्ते बचाने के डर से जब हम चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, गलत चीजों को, तो वो अधर्म होना शुरू हो जाता है हमसे। और जब भी व्यक्ति अधर्म के रास्ते पर चलता है तो उसके साथ हमेशा हर कर्म का अपन को फल मिलता है। तो जब व्यक्ति अधर्म करता है तो उसका फल भी उल्टा मिलता है। वहां से चीजें होती है खराब। फिर वही रिश्ते जिनको आपने बचाने का प्रयास किया था किसी वक्त में, वही रिश्ते आपको सबसे ज्यादा दुख और अंदर से तोड़ कर जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी रिश्ते बचाने के चक्कर में आप गलत काम ना करें, कभी भी अधर्म ना करें। रिश्ते जाएंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन लोगों को उनके सामने उनकी वास्तविकता और सत्य प्रकट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर पुराने रिश्ते टूट भी रहे तो उसके गम से अच्छा है कि जब आप सत्य बोलना शुरू कर देंगे तो सत्य के आधार पर जब नए रिश्ते बनना शुरू होंगे तो वो फिर आपके साथ परमानेंट रहेंगे, वो कभी नहीं टूटेंगे। रिश्ते वही टूटते हैं जो हमने उस स्थिति में बना दी जब हमारे अंदर अज्ञानता थी, हम जानते भी नहीं थे कि चीजें होती क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है। लेकिन जब हम लाइफ में ग्रो करना शुरू करते हैं तो बहुत सी चीजें हमको समझ में आने लगती है। और फिर जब हम उनको बताना शुरू करते हैं तो जो हमारे पुराने रिश्ते होते हैं वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो उस स्थिति में अगर पुराने रिश्ते अगर टूट रहे होते हैं तो उनको जाने दो, क्या दिक्कत है। अगर किसी के समझ में सही बात नहीं आ रही तो आप उसको जाने दो, लेकिन सही बात करना ही धर्म है। और यही उन लोगों पर दया है, वास्तविकता में जो करुणा है अपनी, वो यही है कि लोगों को उनके बारे में उनकी वास्तविकता से रूबरू कराया जाए, उन्हें आईना दिखाया जाए। रिश्ते बचे या ना बचे ये बात की बात है, लेकिन हमें हमेशा अपने धर्म, अपनी करुणा, अपनी दया और अपने प्रेम के साथ रहना चाहिए। और लोगों को सत्य से रूबरू कराना ही लोगों के प्रति प्रेम, धर्म और दया है। थैंक यू वेरी मच।